हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज डे है संडे और आज सुबह मैंने स्टार्टिंग कर दी आपके साथ क्लीनिंग से, क्योंकि काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मुझे घर में बहुत ज़्यादा जाले वगैरह हो रहे थे। और ऐसे मौसम में मेरे घर में, पता नहीं आपके भी होते होंगे, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे आज उतारे हैं, 2-3 दिन बाद फिर से दिखाई देने लग जाते हैं। तो आज मैंने कई बार तो मैं झाड़ू से ही मतलब हटा देती हूँ, लेकिन आज मैंने जो जाल उतारने का होता है ना, ये ले लिया है और मैं सारे ही घर में उतारने वाली हूँ। और इस रूम को करने वाली हूँ मैं डीपली क्लीनिंग। वैसे मैं सारे घर की सोच रही थी आज डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि संडे था और संडे को मतलब थोड़ा टाइम मिल जाता है, अदरवाइज इतना नहीं मिल पाता। बेटी नहीं रुकती इतनी देर, तो आज उनके पापा वगैरह घर पर थे तो वो रुक लेते उसको। लेकिन अचानक से दीदी का कहीं जाने का प्लान हो गया। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि वो कहीं रिलेटिव्स में किसी की डेथ हो गई थी, तो वहाँ पर गए हुए थे। मुँह कान वगैरह होता है ना, वो गए थे जिया जो दीदी। तो जिसकी वजह से फिर मैंने कैंसिल किया, ये रूम क्लीन किया। उसके बाद भी फिर मेरे काम को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। 11 सवा 11 बजे के करीबन काम ख़त्म हुआ था। और कल हम अपने घर गए थे सैटरडे को, तो वहाँ से लेट आए सैटरडे को और फिर थकान हो रही थी, तो जिसकी वजह से भी मतलब कपड़े वगैरह बहुत सारे हो रहे थे। सैटरडे को कपड़े वॉश नहीं हुए थे, तो सैटरडे और फ्राइडे दोनों के कपड़े थे। तो संडे को काफ़ी सारे कपड़े वॉश किए, जिसकी वजह से काफ़ी सारा काम बिखर गया था। और पशुओं का काम भी कुछ था जिसकी वो मुझे करना था। तो दीदी वगैरह 9 बजे निकल गए थे यहाँ से, काफ़ी लेट निकले थे। बहुत सारा काम करके गए थे, लेकिन फिर भी बहुत सारा काम पीछे बच जाता है, वो भी निपटाना। और घर में बच्चे हो तो आप समझ सकते हैं, 4 बच्चे जब घर पर हो तो कितना उधम उठाते हैं, उन सब को संभालना, ये सब कुछ। मतलब फिर मैंने क्लीनिंग को मतलब स्किप कर दिया था, क्योंकि मतलब धूप काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। 2-3 दिन से गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से 8 बजे इतना ज़्यादा धूप हो जाता है कि फिर काम करने का मन नहीं करता। और फिर भी काफ़ी सारा काम हो जाता है और काफ़ी लेट भी हो गए थे कपड़े वगैरह वॉश करते करते ही। तो अभी मशीन चली हुई थी और मैंने सोचा एक रूम तो कर लेती हूँ, क्योंकि फिर एक साथ भी सारे नहीं हो पाएंगे। फिर संडे को ही टाइम मिलता है और फिर नेक्स्ट संडे को शायद दीदी की पीटीएम रहेगी, तो ऐसे ही रहना है। तो ऐसे तो फिर कभी टाइम नहीं मिल पाएगा। और बच्चे जब घर पर होते हैं तो बिल्कुल भी नहीं होता। मेरी बेटी अगर मतलब कहीं चले जाएँ तो मैं आराम से कर लूँ। एक्चुअली में वो मुझे परेशान भी नहीं करती। अभी तो वो फ़िलहाल फ़ोन में लग जाती है, तो फ़ोन देखती रहती है। लेकिन क्या होता है, वो मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, कभी कभी जिद कर लेते हैं और फिर बीच में काम छोड़कर बच्चों के साथ टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर धूप हो जाती है तो बिखरा हुआ काम बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या है। तो बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मैंने आज एक ही रूम डीप क्लीन किया और वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और भी करूँगी धीरे धीरे। मतलब वैसे तो होता ही रहता है, पर पता नहीं इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आती कहाँ से है। डस्टिंग वगैरह घर की रेगुलर से होती है, जैसे कि अभी स्लैब साफ़ हो रही हैं। ये फ़ोटोज़ वगैरह जो कोलाज वगैरह लगे होते हैं, ये होते हैं 15 डेज़, 10 डेज़, 20 डेज़ कभी टाइम मिलता है तो ये होता है डीप क्लीनिंग। यानी कि मतलब घर के मतलब एक एक रूम की एक एक कोने की सफाई करना, ये होता है डीप क्लीनिंग, जो कि रेगुलर से नहीं हो पाता, 15 डे 10 डेज में होता है। तो मैं इन्हीं चीज़ों को साफ़ कर रही थी और मैं कई बार आपके साथ शेयर भी करती हूँ कि ऐसे ही मतलब हमारे 10-15 दिन में ऐसे रेगुलर से होते हैं रूम साफ़। कई कई घरों में तो मतलब 2-2 3-3 महीने तक मतलब इस तरह से डीप क्लीनिंग। और पहले तो क्या होता था कि घर की डीप क्लीनिंग होली दिवाली मतलब त्योहारों पर ही होती थी, लेकिन आजकल मतलब लोगों के पास मतलब घर को ज़रूर साफ़ सफाई करते हैं। तो इतना नहीं कि 15-20 दिन में तो हो जाती है, बट फिर भी अंदर का बिल्कुल बंद है, फिर भी इतना धूल मिट्टी आता है, इतना मतलब पता नहीं वाइट वाइट से मतलब अजीब सा ही धूल मिट्टी रहती है पूरा यहाँ पर। तो मैं एक एक चीज़ को मतलब देख रही थी और ये ज़्यादातर चीज़ें मेरी थी। कल मैं घर से आई थी तो पर्स वगैरह यहीं पर रख दिए थे। कुछ मेरी पर्ची वगैरह थी जो कि शॉप की मतलब हिसाब किताब की चीज़ें होती हैं, तो मैं इन चीज़ों को देख देख कर रख रही थी। और कपड़े वगैरह प्रेस किए हुए थे वो मुझे ऊपर रख के आने हैं। और ऊपर की मैंने सफाई 3-4 दिन पहले बिल्कुल कर दी थी। वहाँ पर कोई जाता तो है नहीं, तो वहाँ पर तो वैसे ही जैसे वाइट वाइट हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पर क्लीन अच्छे से करना पड़ता है। अदरवाइज वहाँ पर कोई नहीं जाता, इतना वो नहीं होता वहाँ पर। जैसे कि धूल मिट्टी वहाँ पर कम आती है, लेकिन जो वाइट वाइट बारिश की वजह से ज़्यादा होता था कि वाइट वाइट सा हो जाता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेसी लगता था। तो ये कोलाज मेरा मैं दिल्ली से लेकर आई थी, 3-4-6 साल हो गए हैं। और इसकी 2 फ़ोटोज़ तो हमने निकाल ली थी। तो इसी तरह से ये फ़ोटो हमने दूसरे उसमें डाल ली थी छोटे फ्रेम में। ये कोलाज उस टाइम में इतना शौक था कि होम फैमिली मतलब कोलाज था।
मैं दीवार पर टांगने के लिए सोच रही थी, लेकिन ये दीवार पर नहीं टंगवाया, तो ऐसे ही रखा हुआ है। अब इसका कोई यूज़ नहीं है, बट इसमें कुछ फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं तो ऐसे ही रह जाएंगी। फ़ोटोज़ तो मेरे पास इतनी सारी रखी हुई हैं, लेकिन ये कोलाज अभी किसी काम का नहीं। और ये हमने सदर बाज़ार से लिया था, वैसे अच्छा था काफ़ी। ये कुछ बुक्स हैं जो कि हमेशा यहीं पर रखी रहती हैं, कभी भी मतलब कई बार सोचती हूँ कि काम की नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें काम की है। एक तो है मतलब एक रजिस्टर है, इसमें इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया था मैंने, तब का है ये रखा हुआ है। ये 3-4 साल हो गए ऐसे कैसे यहीं पर रखा हुआ है। एक बुक है इंग्लिश स्पीकिंग की, 1-2 मतलब और छोटी छोटी बुक्स हैं कहानी वगैरह की, और कुछ भी नहीं हुई यहाँ पर। जो हमारी मतलब वैसी स्टडी की थी वो ज़्यादातर मैंने बेड में ही रख रखी हैं, क्योंकि आजकल कोई पुरानी बुक्स लेता भी नहीं है, तो ये ऐसे ही रखी हुई थी। यहाँ पर मैं पर्स चेक कर रही थी, क्योंकि इसके अंदर मुझे मतलब कल लेके गई थी, कुछ सामान डल रहा था, तो मैं देख रही थी कि वो इधर उधर ना हो जाए, वो चीज़ें मुझे ज़रूरी थी, तो मैं वही चीज़ें देख रही थी। और उसके बाद ये मेरे जो थोड़ा बहुत मेकअप का सामान होता है वो भी मैं यहीं पर रख के रखती हूँ, तो उन चीज़ों को मैं साइड में रखती हूँ। और ऊपर जाऊँगी और ऊपर जाकर जो मैंने प्रेस किए हुए कपड़े थे वो रख के आने हैं, तो वो रख के आऊँगी। और हाँ, मतलब टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा, मशीन चली हुई है, 6:30 का टाइम था, सुबह 6:30 बजे का। हस्बैंड वगैरह भी सो रहे थे, बेटी उठने वाली थी, उठी नहीं थी, अभी थोड़ी देर में उठ जाएगी शायद, क्योंकि वो भी नहीं उठी थी, आज लेट तक सो रही है, वो भी अपने पापा जी के साथ। तो बस ये थे मेरे प्रेस किए हुए कपड़े, तो मैं इनको ऊपर रख के आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी काफ़ी सारा मतलब बिखरा हुआ था। तो पहले मैं इनको ऊपर रख के आती हूँ, फिर आकर करूँगी मतलब जो नीचे के हस्बैंड के और बेटे के कपड़े हैं उनको बिल्कुल मतलब सेट करने। वैसे तो प्रेस किए हुए कपड़े थे, बस एक बार यहाँ की ये पूछ कर उसमें लगा देने हैं। तो मैं कपड़े वगैरह रख कर आ गई थी, और उसके बाद मैंने ऊपर का मतलब सही कर दिया था। और नीचे की सबसे ज़्यादा नीचे वाली अलमारी में हमने जो डब्बे होते हैं ना, उसके अंदर जूते चप्पल रखे हुए हैं। भाई गांव में इसी तरह से जुगाड़ करने पड़ते हैं। हालांकि वो रैक वगैरह हैं, लेकिन रैक पर क्या होता है धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा लग जाती है, तो डेली यूज वाली चीज़ें होती है, जो बच्चों के शूज़ होते हैं या हस्बैंड वगैरह ड्यूटी पर पहन के जाते हैं, वो शूज़ रैक पर रखे होते हैं, और वैसे भी अलमारियों में रख देते हैं। इतने ज़्यादा शूज़ हो जाते हैं आजकल बच्चों के पास ही 4-4 5-5 जोड़ी हो जाते हैं हमारे। और मैंने तो अपने इस बार मतलब उसके अंदर ही रख रखे हैं, क्या होते हैं डब्बे में आते हैं ना, उसी में रख देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि नई चीज़ भी पुरानी लगने लगती है। इसमें मेरे बेटी के पड़े हुए हैं, मेरे हस्बैंड की जूती वगैरह हैं, बेटे के शूज़ जो आने जाने के होते हैं, वो इस तरह के डब्बे जो होते हैं ना, बिस्किट वगैरह आते हैं, पेप्सी वगैरह आती हैं, उस तरह का डब्बा है, उसमें रखे हुए हैं। और इसी तरह से जुगाड़ करना पड़ता है, क्या करें। और घर में वैसे अलमारी वगैरह जैसे शूज वगैरह के लिए कोई रैक बड़ा सा बनवाएं भी, जैसे आजकल आते हैं ना, तो उसमें रखने के लिए जगह भी नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है, घर बिल्कुल भरा हुआ है, तो जिसकी वजह से भी मतलब नहीं बना पा रहे। तो नीचे एक चौकी रखी है, इसके ऊपर न्यूज़पेपर वगैरह रख। तो यहाँ पर एक टोकरी भी रखी हुई थी, इस टोकरी के अंदर छोटे मोटे कपड़े जो होते हैं वो रख देते हैं, बच्चों की हैंकी, मास्क, आजकल क्या होता है ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों की छोटी मोटी, तो इसमें रख देते हैं। एक उस रूम में रख रखी है और एक इस रूम में, ताकि बच्चे इधर उधर ना फेंके। अगर ये चीज़ें भी होती हैं तो क्या होता है कि बच्चे इतना ज़्यादा मेसी कर देते हैं, वैसे ही इतना कर देते हैं, सुबह सुबह इतना काम बिखर जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी टांड के ऊपर, और ये जो स्लैब बनाई हुई थी, सभी रूमों में पहले पता नहीं क्या मतलब शौक होता था, और ज़्यादातर पहले इसी तरह की स्लैब मिलती थी, ताकि पहले के घरों में क्या होता था कि बर्तन वगैरह जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं पशु रखते हैं, तो वहाँ पर बर्तन बाल्टी वगैरह इस तरह से ज़्यादा होते हैं, मटके वगैरह, तो इनके ऊपर रख देते थे मतलब जगह बचाने के लिए। जिनके घर में एक रूम होता था उनके भी ऐसा मिलता था, और जिनके घर में 3-4 रूम होते थे उनके भी ऐसा मिलता था। तो ये चीज़ें उसी वजह से सामान रखने के लिए की जाती थी। लेकिन आजकल क्या होता है सभी वॉर्डरोब बना लेते हैं, अपना फर्नीचर जड़वा लेते हैं, इन्हीं में भी फर्नीचर जड़ाएं तो अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें थी, तो अभी पहले के हैं, तो ये स्लैब अभी तुड़वाई भी नहीं जा सकती, तो इस पर भी काफ़ी सारा मतलब वैसे सामान रखा जाए तो हमने तो इतना कुछ नहीं रख रखा इस पे। मैं एक तो ये जो गाड़ी का डेक था वो ख़राब हो रहा था, उसको रख दिया था, मतलब ख़राब नहीं हो रहा था, उतरवा कर इसको रख दिया था, तो इस पे धूल मिट्टी हो रही थी, तो मैंने उसको एक बार झाड़ू लगा दिया, क्योंकि ऊपर तो इतना चढ़ा नहीं जाता, तो झाड़ू लगा दी थी और एक बार सूखे कपड़े से पोंछ दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी खिड़की की सफाई करने के लिए, और खिड़कियाँ इतनी टाइट हो रही हैं, यहाँ पर दीमक बहुत ज़्यादा है, तो बुरी तरह से दीमक ने खा रखी है। देखने में बिल्कुल ऐसे लगेगी कि बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखली कर रखी हैं, जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से टाइट होती हैं, खुलने में काफ़ी दिक्कत आती है।
तो इनको मैं रेगुलर इसलिए नहीं डस्टिंग कर पाती क्योंकि बार बार में खोलने उतरने से सारी टूट जाएंगी। तो ये भी मैं 10-15 दिन में एक बार ही करती हूँ। वैसे एक बार कपड़ा मार देती हूँ बाहर से, लेकिन खोलती हूँ 10-15 दिन में जब डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो ये मैं ब्रश लेकर आ गई थी, जो मतलब पेंटिंग वगैरह करने के लिए ब्रश यूज की जाती है। इससे बहुत ही जल्दी हो जाता है, कपड़े से इतना जल्दी नहीं होता, लेकिन जो ब्रश से होती है ना इतनी अच्छी डस्टिंग हो जाती है। जो खिड़की की डस्टिंग आप करके देखना, जितने भी उसमें जमा होता है ना धूल मिट्टी आराम से निकल जाता है। कपड़े से हमें थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ता है और इससे मतलब क्या होता है बहुत फटाफट से हो जाता है। तो मैंने ब्रश की हेल्प से ही बाहर के भी खिड़की थी 2 उनको भी कर दिया था साथ साथ में, क्योंकि उन पे भी ऐसा लगता है धूल मिट्टी ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ पर मेरी बेटी आ गई थी, वो बोल रही थी कुछ, मैं उसको कह रही थी तुम जाओ। मेरे को पता नहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा आता रहता है, बच्चे बोलते हैं वो गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, पता नहीं हो ही क्या रहा है, इतना गुस्सा आता है इतना गुस्सा आता है, बस कोई ना बोले मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर ये मेरा साफ़ हो चुका था और उसके बाद बस इस रूम को मैंने कर दिया। बाहर का मैंने पहले ही कर दिया था, धूप होना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं धूप हो रही है 7:15 बजे के करीब है। और मैं पता नहीं क्या बोल रही थी, कोई कुछ बेटा था शायद मेरा, कुछ मांग रहा था मेरे से। मैं कह रही थी बाहर चले जा, यहाँ मत आ। धूप होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बाहर का कर दिया था, अभी अंदर अंदर का है तो अंदर तो इतना वो नहीं लगता। और आज इस रूम का फ़ैन भी ख़राब हो गया अचानक से, पता नहीं क्या हो गया था। चलते चलते इसका खट जो स्विच होता है ना वो ढीला हो गया था, लूज हो रहा है बिल्कुल, काम करना छोड़ दिया है। तो अभी बुलाएंगे मैकेनिक को और उसके बाद इनको सही करवाएंगे। 1-2 और भी हैं जो स्विच हैं उनको ठीक करवाना है। तो यहाँ पर मेरी जो खिड़की थी वो भी साफ़ हो चुकी थी और मैं पर्दों को लगा देती हूँ इधर। दीपावली पर ही मतलब पर्दों को तो धोएंगे, अदरवाइज साल में 2 बार धोते हैं, एक बार दीपावली के पास एक बार होली के पास धोते हैं। तो इनका कलर ऐसा है तो इतना मतलब ये नहीं लगता कि ये ज़्यादा मैल के हो गए। वैसे तो भाई मैल के तो हो ही जाते हैं, बच्चे होते हैं घर में हाथ वगैरह लगा देते हैं, लेकिन इनका कलर थोड़ा जैसे कॉफ़ी कलर है तो इतना लगता नहीं है। और उसके बाद मैं आ गई थी चारपाई को झड़काने के लिए, आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी काफ़ी धूल मिट्टी हो गई थी। तो मैंने दोनों ही चीज़ों को अच्छे से झड़का कर यहाँ पर बिछा दिया था। बेड की आज चादर चेंज कर दूँगी क्योंकि एक एक करके धो लेते हैं, इतनी पतली हो चुकी है सभी चादर, बिल्कुल फटने लायक हो रही, लेकिन कनागत चल रहे हैं तो अभी नई चीज़ें नहीं खरीद रही, जिसकी वजह से नवरात्रों में मैं लेकर आऊँगी चादर वगैरह लेकर आनी, मुझे कम से कम 7-8 चादर लेकर आनी पड़ेगी क्योंकि 5, 2, 4, 6, 7 तो चारपाई हैं उनकी लेकर आनी पड़ेगी और 3 सिंगल बेड की लेकर आनी। डबल बेड की हमारे पास काफ़ी सारी रखी हुई हैं, एक साथ ही मतलब 20-25 खरीद ली थी, तो अभी वो बची हुई हैं काफ़ी सारी, इकट्ठी ही मंगवाई थी हमने ऑनलाइन से ही, तो वो बची हुई थी। ये ज़रूरी होती है। और वैसी चादर तो हैं अब भी चारपाई के लिए, 4 चादर मंगवाई थी मैंने ऑनलाइन, लेकिन वो है ना वैसा फैब्रिक है उनका, कॉटन नहीं है, जो कि बिल्कुल भी काम नहीं करता। बच्चे बैठते हैं नीचे की तरफ फिसल जाते हैं, वो वाला फैब्रिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सिल्क टाइप से फैब्रिक होता है वो, बस वो देखने में उनका प्रिंट अच्छा लगता है, लेकिन बिछाने के लिए वो बिल्कुल भी काबिल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बेड शीट को भी चेंज कर दिया था, देख सकते हैं बेड शीट बिल्कुल पुरानी होती जा रही हैं। इतनी ज़्यादा वॉश होती हैं तो पुरानी तो होना जायज़ सी बात है। तो जो कॉटन की चादर होते हैं, बेडशीट होते हैं, उनको अच्छे टाइट से दबा लेते हैं तो चाहे फिर कैसे भी बैठे बच्चे, इतनी वो नहीं होती। और जो वो वाली आती है ना ऑनलाइन में, रियोन होता है पता नहीं कौन सा होता है, वो वाली इतनी एक बार ही बैठते ही इतनी सिलवटें पड़ जाती हैं और सारी फिसल कर नीचे की तरफ आ जाती है। तो बच्चों वाले घरों में तो कॉटन की चादर ही काम आती हैं। तो सारा रूम मेरा क्लीन हो चुका था और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो धूल मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी सारी आ चुकी है यहाँ पर। और ऐसे ही होता है मेरा, मतलब जब भी क्लीनिंग करती हूँ तो कम से कम पौन घंटा आधा घंटा तो लगता ही लगता है डीप क्लीनिंग करने में, वो भी मैं बहुत जल्दी करती हूँ तब। और बच्चों की जो मतलब बुक्स वगैरह रखी थी उनको भी मैंने ठीक ठाक किया था, मतलब बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं उन चीज़ों को। तो बस उसके बाद पोछा लगा कर ये रूम हो चुका है मेरा क्लीन बिल्कुल। और आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरह की और वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।